Pleasure of meeting His Excellency last month during my visit to China for the 5th Pakistan-China Foreign Minister Strategic Dialogue. We held fruitful discussions on issues of mutual interest. I was extremely impressed by His Excellency the Minister's insights into regional and international developments and their profound impact on Pakistan-China relations. Joint consultative mechanism of political parties under CPEC is a unique platform reinforcing two key messages about Pakistan-China relationship. CPEC मंसूबे पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर चीनी वफ्द का दौरा बाहमी एतमाद में इजाफे का बायस है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। कहा CPEC के दूसरे मरहले से पाकिस्तान में तरक्की और रोजगार के मौके पैदा होंगे। तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी होगी। चीनी वजीर लियो जियान चाओ ने कहा चीनी क़यादत दोनों मुल्कों की दोस्ती को इंतहाई अहमियत देती है। यकीन है पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त है। मुश्तरका मैकेनिज्म का क़याम खुशाइंद है। CPEC खित्ते में अमन और सलामती का ज़ामिन होगा। बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी वजीर आजम हाउस में सर जोड़कर बैठ गई। पंजाब में पावर शेयरिंग पर मुज़ाकरात होंगे। पीपल्स पार्टी की कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ शामिल। पंजाब से नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी पीपल्स पार्टी कमेटी का हिस्सा। हुकूमती कमेटी में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ शामिल। कमेटी में पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक करेंगे। बिजली के घरेलू सार्फिन को एक और जोरदार झटका लगाने की तैयारी। यकम पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़। नेपरा जराए के मुताबिक महाना 300 से 100 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपए देना पड़ेंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 400 रुपए के फिक्स चार्जेस शामिल होंगे। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपए देना होंगे। 601 से 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपए होंगे। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए इजाफी अदा करने पड़ेंगे। नेपरा ने हतमी मंजूरी के लिए तजवीज़ वफाकी हुकूमत को भेज दी। केपी में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फिर से वार्निंग। कहा वफाकी हुकूमत अपने किए वादे पूरे नहीं कर रही। बिजली मसाइल के हल के लिए केपी हुकूमत मुकम्मल ताउन कर रही। लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। वफाकी हुकाम के साथ वजीर आला के इजलास के बाद बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल का जायजा। ब्रीफिंग में बताया गया एक माह में लॉसेस वाले इलाकों में 1 अरब की रिकवरी हुई। पेस्को तंसीबात अमले को मुकम्मल सिक्योरिटी दी गई। लोड शेडिंग में बेहतरी ना आई तो अमन अमान के मसाइल का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा को बिजली 10 रुपए फी यूनिट फरोख्त करने का मुतालबा। केपी असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद आ गई। हुकूमती रुकन फजल इलाही ने करारदाद जमा करवाई। मतन में लिखा खैबर पख्तूनख्वा मुल्क को बिजली फराहम करता है। वफाक 70 से 80 रुपए बिजली फरोख्त करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करेगी। 77 सालों से जो बजट आते रहे उसी का रेप्लिका है। बात उस नहज पर पहुंच गई है कि अगर अब होश के नाखून ना लिए गए, अब एक अवाम दोस्त बजट नहीं बनाया गया, बल्कि इसी तरह का एक रिवायती बजट पेश किया गया और पास किया गया, तो मैं समझता हूं कि अब ये मुल्क की बका और सलामती के लिए अगर सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है।
हुकूमत अपने इत्तेहादी एमक्यूएम को बजट पर मुतमईन ना कर सकी। मुत्तहिदा ने पेट्रोलियम लेवी को भत्ता टैक्स करार दे दिया। बजट पर बहस के दौरान फारूक सत्तार ने कहा, नून लीग और पीपी ऑपोजिशन में पेट्रोलियम लेवी को जगह टैक्स करार देती रही। अब पेट्रोलियम लेवी में 20 रुपए इजाफा कर रहे। बजट में सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्स लगाए गए। जागीरदारों को टैक्स छूट देते रहे तो मुल्क नहीं चलेगा। 77 साल से एक जैसा बजट पेश किया जा रहा। अगर होश के नाखुन ना लिए तो रिवायती बजट मुल्क की बका और सलामती के लिए खतरा है। दुनिया टैक्स फ्री रजीम की तरफ जा रही है। यहाँ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्सेस लगाए गए। सरमाया बाहर जा रहा, मिलें बंद हो रही। इस तरह ना करें दस्ती साहब, इस तरह ना करें। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजन कर देता हूं। हाँ, नहीं, आपने अगर हाउस नहीं चलाना आप कोरम पॉइंट आउट कर दें। हाँ। कौमी असम्बली इजलास में डिप्टी स्पीकर और जमशेद दस्ती में तल्ख कलामी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन जमशेद दस्ती अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। कहा, हमारी बात सुनी जाए, ये सीधी सीधी बदमाशी है, ऐसे ईवान को नहीं चलने देंगे। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह बोले, बदमाशी तो आप कर रहे हैं, इजलास नहीं चलाना तो मुलतवी कर देता हूँ। आप इजलास नहीं चलाना चाहते तो कोरम की निशानदही करें। पंजाब में जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी लग गई। महकमे दाखिला ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। तर्जुमान ने कहा, दफा 144 का नफाज सूबे भर में 7 रोज के लिए किया गया। फैसला दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर करना पड़ा। अमन और अमान का कयाम, इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ मकासद में शामिल। दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है कि फ्री इमरान खान आपके प्रोटेस्ट होने चाहिए, गवर्नमेंट पर अमन प्रोटेस्ट होने चाहिए, और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की, आईने पाकिस्तान की बार वायलेशन है। पंजाब में दफा 144 के नफाज की कौमी असम्बली में गूंज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अपोजिशन जमातों ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी। दफा 144 के नफाज की मजम्मत करते हैं। हमारे अरकान एहतजाज में शिरकत करेंगे। अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारियों का खदशा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब से ईरानी सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तेफाक। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा। ईरान की पंजाब से गोश्त की इम्पोर्ट 40% से 70% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। डॉक्टर रजा अमीरी ने मरियम नवाज को दौरा ईरान का तहरीरी दावतनामा पेश किया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर के 2 कर्ज मंजूर कर लिए। पहले प्रोजेक्ट के तहत 40 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे। रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात कम करने पर खर्च होगी। रकम के जरिए ज़रूरी शोबे की पैदावार बेहतर हो सकेगी। दूसरे प्रोजेक्ट के तहत 13 करोड़ 50 लाख डॉलर फराहम किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली का पंजाब सरकार के खिलाफ एहतजाज। हुकूमती रुकन मुमताज अली जांग ने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का ऐलान कर दिया। कहा, मरियम नवाज का साथ तब देंगे जब सादिकाबाद की आवाम को लाहौर के बराबर समझेंगी। पंजाब हमारा मसला हल नहीं कर सकता तो हमारा जिला सिंध की तरफ मुंतकिल कर दें। अगर नाइंसाफी होगी तो हुकूमती बेंचेस से उठकर अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाएंगे। शरीफ खानदान ने हमेशा साजिशी सियासत की। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई जल्द मैंडेट चोरों से हिसाब लेंगे। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर के बयान ने शरीफ फैमिली की सियासत का पोल खोल दिया। मोहम्मद जुबैर नून लीग की साजिशी सियासत के चश्मदीद गवाह बन गए। बहुत जल्द एहसन इकबाल का ज़मीर भी जाग जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट 24 जून को समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। 24 और 25 जून को समाअत सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। अदालत ने 2 दिन केस सुनकर समाअत मुकम्मल करने का इंदिया दे रखा है। इद्दत में निकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एडिशनल सेशन जज अफजल मौजूका ने रिमार्क्स दिए। 27 जून से पहले सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला करना है। कोई फरीक ना आया फिर भी रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। मजीद समाअत 25 जून तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए। खाबर मानिका की जानिब से जाहिद आसिफ ने वकालतनामा जमा करा दिया। हमारे निज़ाम के इस्लाह होने वाली है। फौजदारी कवानीन की तब्दीली पर काफ़ी काम कर लिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा फौजदारी कवानीन को हालात हाज़िरा के मुताबिक बना रहे हैं। कत्ल अगवा में सज़ा की शरह 10% भी नहीं। मकतूल वकील इसरार से ताल्लुक ज़्यादा तवील नहीं था। बेहतरीन दोस्ती रही। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जल थल 1, लाड़काना, कंदकोट, कन्यारू, नौशहर फरोज और रानीपुर में तूफानी बारिश। अंदरून सिंध में मट्टी का तूफान। साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुतादिद फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची के चंद मकामात पर आज बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्द आलूद हवाओं के साथ बादल बरसने की तवक्को। सिंध में जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने के लिए वज़ीर आला सिंध मुतहरिक मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। CTD को मज़ीद सहूलियात देने पर गौर। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा। वज़ीर आला ने कहा अब मुझे सेफ सिटी पर काम होते हुए नजर आना चाहिए। मंसूबे पर काम तेज करने के लिए IG को ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह। मुल्क भर में तकरीबात केक काटे जा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज लियारी में जलसे से खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही। सिंध असम्बली में सालगिरह की तकरीब सजी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने तकरीब में शिरकत की। सालगिरह का केक भी काटा। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 25% तनख्वाहें बढ़ने का इम्कान। ग्रेड 17 और इससे ज़ायद के लिए तनख्वाह में 20% इजाफा मुतवक्के। मुजमुई तौर पर 850 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना। PSDP के लिए 180 अरब से ज़ायद मुख्तस। ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए रखे जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी की मंदी। 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करके वापस 78,000 पॉइंट्स पर आ गया। 100 इंडेक्स में 105 पॉइंट्स की कमी। 78,695 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स का एहतजाज। मरीज रुल गए। 7वें रोज भी सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। OPD बंद। वार्ड्स में मरीजों का दाखिला रोक दिया गया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज के लिए जमा होने लगे। 46 फैकल्टी मेंबरान और 214 ट्रेनी डॉक्टर्स इज्तिमाई इस्तीफे दे चुके। उधर DHQ अस्पताल खानेवाल की नर्स की जमानत मंजूर। नर्स अक्सा की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब भर में नर्सिस ने एहतजाजन हड़ताल कर रखी। गलत इंजेक्शन लगाने से 3 बच्चे जहां बहक हुए थे। आज साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। इस्लामाबाद में आज दिन का दौरानिया 14 घंटे 32 मिनट होगा। रात 9 घंटे 28 मिनट की होगी। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर होगा। शदीद गर्मी से जाँ बहक हुज्जाज की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई। अमवात में निस्फ से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड हाजी थे।
सबसे ज्यादा तादाद मिस्री शहरियों की निकली। 658 मिस्री शहरियों में से 630 गैर रजिस्टर्ड आज़मीन थे। रणजीत सिंह की बरसी, भारतीय यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली ने 509 वीजे जारी किए। सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। बरसी की तकरीब 29 जून को लाहौर में होगी। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले के मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को बारिश ज़्यादा मैच में 28 रन से हरा दिया। बंगाल टाइगर्स ने 8 विकेटों पर 140 रन बनाए। डकवर्थ लुइस फॉर्मूले के तहत ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी समेट ली। उधर भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। 182 रन के हदफ के ताकुब में अफगान टीम 134 पर आउट हुई। भारतीय बॉलर्स ने किसी अफगान बैटर को जमकर ना खेलने दिया। आज शाम 7:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर पैट कमिंस की बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया। 29 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। महमूदुल्लाह, मेहदी हसन और तौहीद हरिद्वार की विकेट गिराई। पाकिस्तान की कशमाला तलत ने थाईलैंड शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया। बैंकॉक में जारी इवेंट में 25 मीटर पिस्टल में बढ़तरी साबित की। दूसरे पाकिस्तानी शूटर गुलफाम जोसेफ ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। योगा करें, सुपर फिट रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योगा का दिन मनाया जा रहा। जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत की आबियारी के लिए योगा बेहतरीन वर्जिश है।